सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 2 परिवारों का आना जाना का पहला प्रकरण संतु और धीरज के परिवार का पलायन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों कि परिवार के पलायन का अर्थ होता है कि एक परिवार अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में या तो चला जाता है या एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव में आता है। तो पलायन का मतलब होता है वहां से आना या जाना। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 2 परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में कई परिवार हैं, वो नए आते हैं या कुछ परिवार अपना घर छोड़कर दूसरे गांव चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। संतु का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। यानी संतु क्या काम करता था? तो संतु खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। संतु कहाँ गया? अपना गांव छोड़कर। तो संतु अपना गांव छोड़कर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था, यानी दूसरे गांव में रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था? वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। तो ये देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए कि संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो देखिए कि सबसे पहले संतु को रहने के स्थान की यानी आवास की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। किराए पर सही जगह मकान मिल जाए, इसके लिए उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दूसरा, उसे भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। और तीसरा कि उसे आजीविका के लिए रोज़गार जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ा होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि आपके आसपास से कोई परिवार अगर दूसरी जगह गया है या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नांकित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। तो ये आपको अपने आसपास किसी परिवार की जानकारी बतानी है कि वह परिवार कहाँ से आया या कहाँ गया, किस कारण से वो आया था, यानी या फिर वो किस कारण से अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव गया, और उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी किस किस ने मदद की। तो ये आप अपने आसपास के जो भी पड़ोसी हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद आगे देखिए, संतु की तरह ही एक कहानी और है धीरज की, कि धीरज का एक पुत्र और एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं में, वह पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। यानी धीरज के एक बेटा और एक बेटी है, और बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की यानी पास कर ली, तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। यानी 12वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अगर अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा।
इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है और वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसने मकान किराए पर लेने में बड़ी कठिनाई आई। मकान का किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। यानी कि देखिए, एक ही कमरे में उसे सारे काम करने पड़ते थे। रहना, सोना, खाना बनाना, पढ़ना, सारे काम एक ही कमरे में करने पड़ते थे। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। तो देखिए कि शहर में क्या हुआ कि खर्चे अधिक हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए उसे डबल मेहनत करनी पड़ती थी। दिन में वह मजदूरी करता था और रात को चौकीदारी का कार्य करता था। और बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली थी। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, तो वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। अब नीचे देखिए, इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, चर्चा कीजिए और बताइए कि आपके आसपास के परिवारों में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। तो ये भी आप अपने परिवार के आसपास के पड़ोस में जो भी परिवार हैं उनके लिए बताना है। जैसे हो सकता है कि आपके चाचा का लड़का है या आपकी बुआ का लड़का है, वो आपके पास पढ़ने आया हो, या फिर आपके चाचा जी का लड़का है वो पढ़ने बाहर गया हो। तो इस तरह से ये आपको अपने आसपास के परिवारों के बारे में लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। तो देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि यदि मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़े तो मैं मेरे साथ बिस्तर, कपड़े, टेबल कुर्सी, पुस्तक, बर्तन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, जितने ज़रूरी कागजात हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, परिचय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, इस तरह से कई कागजात हैं वो भी साथ लेकर जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। तो देखिए, हॉस्टल से अर्थ है कि स्कूल के अंदर ही एक भवन बना होता है और बच्चे वहीं रहते हैं। तो इस तरह से कुछ बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं वो कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कमरे की सफाई करना आदि ऐसे कार्य स्वयं ही करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखिए कि लोग कई कारण हैं, जैसे कि अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाते हैं, वैवाहिक संबंधों के कारण भी जाते हैं। इसके अलावा बेहतर व सुखमय जीवन जीने की चाह में गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भी लोग जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ है, तूफान है, सुनामी है, इस तरह से, तब भी लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। तो देखिए कि जो परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे
अपने दादा दादी या नाना नानी के घर रहकर पढ़ते हैं, या फिर कुछ बच्चे हॉस्टल में या फिर कमरा किराए पर लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसके बाद है, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। तो देखिए, जब एक परिवार एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसता है तो उन्हें सबसे पहले आवास की, फिर भोजन पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद रोजगार की, बच्चों की शिक्षा जैसी कई मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि संतु और धीरज की परिवार का पलायन, कि दोनों ही एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोविंद राम के परिवार के बारे में, और वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।